हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द यूसेज ऑफ विद एंड दिस इज द सेकंड पार्ट इन दिस सीरीज। द प्रेपोजिशन विद इज़ यूज्ड। तो अब हम करने वाले हैं विद के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। विद के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। तो आज हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट यूजेस करने वाले हैं। नंबर 1 है, इट इज़ यूज टू डेनोट द मैनर और द कंडीशन इन विच समथिंग इज़ डन। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लीप्स विद द लाइट्स ऑन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि जब वह सोता है तो लाइट्स ऑन रहती हैं, तो उसके सोने का मैनर जो है, यानी कि उसके सोने का तरीका इस सेंटेंस के थ्रू पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर विद यूज़ किया है। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज़। इट इज़ यूज टू डिनोट इन द सेम डायरेक्शन एज समथिंग। जब आप सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द शेडोज़ मूव विद द सन। तो शेडोज़ की डायरेक्शन जो है वो सन के साथ होती है। ओके, तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाते हो, जब आप डायरेक्शन की बात करते हो, किसी और चीज़ की डायरेक्शन जो है वो किसी और के साथ मैच करती है, तो आप वहाँ पर विद यूज़ कर सकते हो एज अ प्रेपोजिशन। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड यूज़। इसका थर्ड यूज़ है, इट इज़ यूज टू डेनोट एंड ऑल्सो और इंक्लूडिंग। जब आप कोई और चीज़ भी किसी और के साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है, या उसे इंक्लूड कर रहे हो, तब आप वहाँ पर विद यूज़ कर सकते हो एज अ प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द कोल्ड ड्रिंक्स वर सर्व्ड विद द स्नैक्स। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि स्नैक्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व किए गए थे। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। यहाँ पर देखिए वर सर्व्ड विद द स्नैक्स लिखा हुआ है, यानी कि दे वर ऑल्सो सर्व्ड विद द स्नैक्स, उसके साथ उन्हें सर्व किया गया। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ यूज टू डिनोट सेपरेशन फ्रॉम। सेपरेशन का मीनिंग होता है अलग। ओके, अलग होना। तो अभी हम यहाँ पर एक सेंटेंस देखेंगे, आई शैल नॉट पार्ट विद दिस रिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं इस रिंग से सेपरेट नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी। ओके, इस रिंग को मैं अपने आप से दूर नहीं करूँगा। सेपरेट होना यानी कि दूर होना या अलग होना। ओके, तो इस सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।